आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इक़्तिदार की गुलामी में डूबा और बेटी को ठुकराने वाला शख्स हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। गैर मुल्की लॉबी फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर अदालती इस्लाहात के बिल पर दस्तखत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट अज़-खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक बिल नज़र-ए-सानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। कहा कि बादी नज़र में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल से छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई और आज़ादी में मुदाखलत हो सकती है। सदर आइन को नज़रअंदाज करके इमरान नियाज़ी के मुतालबात के लिए ओहदा इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर की जानिब से बिल वापस करने पर इज़हार अफसोस। कहा कि सदर का इक़दाम उनके मनसब की तौहीन है। आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि वो PTI कारकुन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मशावरत समेत अहम फैसले मुतवक्किल। मुतकब्बिराना आमरीत में लिपटे फैसले आइन बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने हाफिज़ कुरान इजाफी नंबर से मुतालिक केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार इशरत अली को ओहदे से हटा चुकी थी। इसका सर्कुलर गैर आइनी है। जस्टिस फ़ाइज़ का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से कुछ देर बाद हटाया गया। जस्टिस फ़ाज़ी ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 10 अप्रैल को अपने चैम्बर में हुकूमती दरख्वास्त समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जस्टिस फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। एक पार्टी के लिए पूरा निज़ाम अदल दाव पर लगाया गया। पंजाब में लाडले की हुकूमत के लिए असर-ए-नौ आइन लिखा गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी बोले, तर्जुमान PTI ने ऐवान सदर से कानून वापस भेज दिया ताकि लाडले के लिए बेंच फिक्सिंग हो सके। कौमी असम्बली तोड़कर आइन चिकनी करने वाले ने फिर आइन चिकनी की। आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि वो मुल्क के सदर नहीं, वो अब भी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। वफाकी वज़ीर शरीफ रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि बिल मौसूल होने से पहले ही सदर अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। वो 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। सईद गनी बोले कि चीफ जस्टिस और 2 और जजेस PTI को सपोर्ट करते रहे। इख्तिलाफ करने वाले 4 जजेस काबिल तारीफ़ हैं। सदर आरिफ अलवी ने आइन से इन्हिराफ किया। एक मुस्तनद आइन चिकन दंदान साजी में तो रहनुमाई कर सकता है, कानून साजी में नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि आरिफ अलवी को जिस पार्लियामेंट ने सदर बनाया, आज ये उसी पर हमलावर हैं। आरिफ अलवी नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये सुप्रीमेसी हम साबित करके रहेंगे। सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया है। हुकूमत से बातचीत सिर्फ इलेक्शन के मामले पर हो सकती है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल कानून बनेगा या नहीं, ये फैसला भी अदलिया नहीं करना है। पूरी कौम जजों के साथ खड़ी है। हम्माद अजहर ने दावा किया कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर्स पर आ गए। दोस्त ममालिक ने मदद से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का रुकन है, भिखारी नहीं। दौरा अमरीका पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मनसूख किया गया है। इजलास में वर्चुअल शिरकत करूंगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दोस्त मुल्कों से 1 अरब डॉलर जल्द मिलने के बाद IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। इस्लामाबाद में दिफ़ाए पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद।
सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा कि कोई गैर मुल्की ईमा पर मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए, अगर वो निकले तो हम उनका रास्ता रोकेंगे और फिर मम्मी डैडी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सियासी मामलात को सड़कों के बजाय ऐवानों में तय किया जाए। डिस्ट्रिक्ट खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। कराची में डाकू आज़ाद, पुलिस बेबस, अवाम गैर महफूज। गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, कोरंगी और सुरजानी टाउन में डकैती मजहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। शालातीफ टाउन में बैंक से रकम लेकर निकलने वाली खातून को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। 4 मोटरसाइकिल सवार पैसों से भरा पर्स छीन कर फरार। SSP शिकारपुर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। करप्ट पुलिस एहलकारों को अहम तरीन ओहदों पर क्यों नवाजा जा रहा है? नाअहल पुलिस ऑफिसर को SHO किस तरह तैनात किया गया? IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने SSP शिकारपुर कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली से ख़त के ज़रिए वजाहत तलब कर ली। ख़त का जवाब तलब करते हुए पूछा कि नाक़िस कारकर्दगी पर क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो। इस्लामाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। वाक़या थाना संगजानी की हदूद ढोक अब्बासी में पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नौशहरा से है। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर लेन देन का लगता है। औरंगी टाउन कराची में खुला मेन होल, 2 जिंदगियां निकल गया। मुलाजमत से वापस आने वाली खातून मेन होल में गिरी तो मोटरसाइकिल सवार शख्स ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। दोनों को बचाने के लिए छलांग लगाने वाले दूसरे बाइक सवार को बचा लिया गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे खेले जाएंगे।